हेलो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमें 3 cot a = 4 गिवन है और हमें चेक करके बताना है कि जो ये 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a sin cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल मान लेते हैं ABC। ABC हमारे पास एक ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल एट B। B पर राइट एंगल बन रहा है, तो हम लोग गिवन में लिख लेते हैं लेट ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B = 90 डिग्री। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल मान लिया ABC और हमें गिवन है 3 cot A = 4। अगर मैं 3 को इधर ले आऊँ तो cot A क्या हो जाएगा 4/3। और हमें प्रूफ करना है कि हमें चेक करना है चेक करना है हमें कि 1 - tan स्क्वायर a बाय 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें tan स्क्वायर a फाइंड करना है, cos और साइन, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है cot a 4/3 और cot a का फॉर्मूला होता है b/p। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो जो बेस है, यानी कि बेस अगर सपोज जैसे ये हमारा a एंगल है तो बेस हो जाएगा हमारे पास AB, तो यानी कि बेस AB और परपेंडिकुलर है हमारे पास एंगल के अपोजिट BC। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें cot a 4/3 भी है और cot a AB/BC भी है, तो हमें पता चलेगा कि AB/BC = 4/3। ये दोनों आपस में रेशो में है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि AB = 4K और BC = 3K। AB = 4K, BC = 3K। अब हमारे पास AB है, BC है, यानी कि बेस है, परपेंडिकुलर है। अब जो टास्क है वो हमें AC फाइंड आउट करना है। तो AC फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब h जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज AC है, AC का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो AC का परपेंडिकुलर है हमारे पास BC एंड इट इज 3K स्क्वायर। बेस है हमारे पास AB विच इज़ 4K स्क्वायर। तो 3K का स्क्वायर करेंगे 9K स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 16K स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे 25K स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर। AC फाइंड आउट करना है तो इसका रूट हो जाएगा और रूट में से ये 5K, K का स्क्वायर K निकल जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, तो AC आ गया 5K। देखिए, अब हम AC निकाल चुके हैं, AB और BC हमें परपेंडिकुलर बेस और सारी चीज़ें पता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 चीज़ें निकालनी है हमें। एक तो tan की वैल्यू निकालनी है, tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर है हमारे पास BC, बेस है हमारे पास AB, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3K/4K से K कैंसिल 3/4। नेक्स्ट हमें चाहिए रहेगी एक टर्म cos A। तो cos होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम ये फॉर्मूलेज हमने याद करें, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। तो cos का फॉर्मूला हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस जो है वो हमारे पास AB है और हाइपोटेन्यूज AC है। तो AB हमें 4K गिवन है, हाइपोटेन्यूज 5K, तो ये जाएगा 4/5। अब हमें एक और चीज़ चाहिए रहेगी sin A। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अगर हम देखें A के सामने BC, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने दैट इज AC। तो BC हमारे पास गिवन है 3K और AC गिवन है 5K। K से K कैंसिल, इट इज 3/5। तो हम tan निकाल चुके हैं, cos निकाल चुके हैं और sin निकाल चुके हैं। तो हम LHS लेते हैं और हमें tan स्क्वायर A चाहिए। अब हम tan स्क्वायर A निकालते हैं। tan स्क्वायर A है, tan है हमारे पास 3/4, तो tan स्क्वायर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 9/16। cos स्क्वायर A हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर
यानी कि 16/25, और साइन स्क्वायर ए, साइन है हमारे पास 3/5 यानी कि 3/5 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 9/25। तो हमने सारी चीज़ें निकाली जो जो हमें चाहिए थी। अब हम अपना सबसे पहले LHS लेंगे। LHS है हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हमने क्या फाइंड करी, 9/16, तो हम लिखेंगे 9/16 और नीचे 1 प्लस 9/16। देखिए जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे 16 और 16 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 माइनस 9 और यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 9, 16 प्लस 9। अगर हम 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलता है 7 और 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 7/25, यानी कि जो LHS है हमारे LHS की वैल्यू आ गई 7/25। हम लोग RHS देखेंगे। RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो 16/25 थी, साइन स्क्वायर ए 9/25। अगर हम एलसीएम लेते हैं 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7/25, तो यानी कि कॉस स्क्वायर ए और साइन माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया 7/25। और जब हमने अपना LHS कैलकुलेट किया था तो वो भी 7/25 था, तो हेंस LHS RHS के बराबर है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हमें यही चेक करना था कि क्या ये चीज़ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, और हमने फाइंड आउट किया कि दोनों की वैल्यू सेम आई, तो इसलिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।